अब बात करते हैं कि अमेरिका आखिरकार ग्रीनलैंड को लेकर के क्या करने वाला है। अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेकर के बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि अपनी सैन्य मौजूदगी पुख्ता करने की तैयारी यूएस ग्रीनलैंड के लिए करते जा रहा है और डेनमार्क के साथ भी हाई लेवल बातचीत जारी है। एक तरफ वियतनाम को कब्जाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है कि हम उसे अपना 51वां वेनेजुएला को हथियाने की तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है कि हम उसे 51वां राज्य बनाएंगे। दूसरी तरफ ईरान पर वो पाबंदियां कस रहा है। तीसरी तरफ उसने ग्रीनलैंड को लेकर के सुरक्षा कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि अपनी सैन्य मौजूदगी वहां पर वो पुख्ता करने की तैयारी में है और डेनमार्क के साथ हाई लेवल बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक इस कार्यकाल में रहेंगे तब तक दुनिया भर में तबाही तय समझिए। हर वक्त ये ढिंडोरा पीटने वाले 8-9 देशों का युद्ध रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप हर देश को युद्ध में झोंकने पर उतारू हो गए। मैक्सिको के साथ उनका विवाद है, उसे भी वो अपने अमेरिकी राज्य घोषित करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कनाडा के साथ उनका विवाद है, हालांकि कनाडा से थोड़ा पीछे हटे, लेकिन कब तक। ग्रीनलैंड वो पहले से नजर टिका करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में संकट को लेकर के टेंशन में है ट्रंप। ईरान के साथ बातचीत से निराश है ट्रंप। तेहरान पर बातचीत को जानबूझ करके लंबा खींचने की आशंका जता रहे हैं। ईरानी नेतृत्व में मतभेद के कारण बातचीत खींचने का शक है। हालांकि ईरान बार बार इन बातों से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की तरफ से, लेकिन सच इससे इतर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं है, इसलिए वो बातचीत से पीछे हट रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी बातचीत का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ ईरान पर डाल करके हाथ धो लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत भी ना हो, और अगर हो भी तो अमेरिका की शर्तों पर, और अगर अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी तो ये समझ लीजिए कि ईरान का नक्शे से गायब होना अमेरिका तय करके बैठा हुआ है। अमेरिका की तैयारियां ऐसी है, न्यूक्लियर सबमरीन वो तैनात कर रहा है, जिब्राल्टर स्ट्रेट तक उसने पहुंचा दिए, वहां से आगे भी बढ़ा सकता है। इराक में उसने तैनाती कर दी है, इजराइल में उसने तैनाती कर दी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप दरअसल ये मानते हैं कि ईरानी नेतृत्व में मतभेद है, इस वजह से ये बातचीत नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर के भी वो कमर कस रहे हैं। डेनमार्क के साथ हाई लेवल मीटिंग चल रही है, यानी अभी एक और युद्ध अमेरिका लड़ेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए खर्ग आइलैंड पर हमला किया। हालांकि उस दौरान ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं किए जाने की बात कही गई। हॉर्मुज पर नाकेबंदी की गई। दावा किया गया कि ईरान को आर्थिक नुकसान हो रहा है और अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। जहां ईरान अमेरिकी सेना पर हमले कर रहा है, अमेरिका को हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी की, ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों पर रोक लगाई। सेंटकॉम का दावा है कि अब तक 60 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया जा चुका है और अब अमेरिका ने ईरान के व्यापार को लेकर बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 10 लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। आरोप है कि कंपनियां ईरानी तेल को चीन तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल बिक्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल हथियार और परमाणु कार्यक्रमों में कर रहा है। अमेरिका के इस कदम को ट्रंप के चीन दौरे से पहले बड़ा कूटनीतिक दबाव माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 मई से चीन दौरे पर बीजिंग जाने वाले हैं, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि IRGC तेल बेचने के लिए अलग अलग देशों में
मौजूद फर्जी या फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं। इन कंपनियों के जरिए ईरान अपनी पहचान छिपाकर तेल बेचता है और उससे मिलने वाला पैसा अपनी सरकार और सैन्य गतिविधियों में इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने जिन कंपनियों और लोगों पर कार्रवाई की है उनमें ईरान के 3 लोगों के साथ ही हांगकांग और यूएई की 9 कंपनियां शामिल हैं। इन सभी की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां अब फ्रीज कर दी जाएंगी। साथ ही अमेरिकी कंपनियों और नागरिक इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार या लेन देन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका पहले से ही ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका की ओर से साफ कहा जा चुका है कि वो ईरान को हथियार कार्यक्रम, परमाणु गतिविधियों और प्रॉक्सी संगठनों के लिए पैसा जुटाने से रोकना चाहता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बनाया जाएगा। ईरान और अमेरिका इजराइल तनाव का असर दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इससे तेल सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। मार्च में अमेरिका ने तेल की कमी को देखते हुए ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार और बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के चीन दौरे में व्यापार विवादों के साथ ईरान का मुद्दा भी अहम रहेगा। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर ज्यादा दबाव डाले। इससे पहले अमेरिका चीन की 3 सैटेलाइट कंपनियों और कई हांगकांग की कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा चुका है। वहीं यूएस ईरान बातचीत को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि मुस्तफा को बातचीत में बाधा माना जा रहा है। इजरायली मीडिया ये कह रही है कि मुस्तफा ने शांति वार्ता को सीमित स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा है। शांति वार्ता के लिए मुस्तफा की जो शर्तें हैं वो कठोर है। हालांकि ये बार बार अमेरिका भी यही कह रहा है, इजरायल भी यही कह रहा है, ईरान कह रहा है कि ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्तफा की तरफ से ये बार बार एक नया शांति मसौदा जरूर तैयार किया जाता है जो कि ईरान अमेरिका को पहुंचाता है। अब ऐसे में इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी है कि मुस्तफा बातचीत में सबसे बड़ी बाधा है और मुस्तफा ने ही शांति वार्ता को सीमित स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा है। शांति वार्ता के लिए मुस्तफा की शर्तें कठोर है, इस वजह से ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये तमाम आरोप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी इस पर ईरान का भी जवाब आएगा। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की धमकी देखने को मिली है कि यूएस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। बी गालिबाफ संसद के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से यह धमकी दी गई है। हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन, ये बी गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान सब कुछ खोने के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा दर्द है कि जब उसने पूरे तरीके से ईरान को खत्म कर दिया है तो अब भी ईरान आखिरकार झुक क्यों नहीं रहा है। बी गालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे और हमारे जवाब से दुश्मन सन्न रह जाएगा, हैरान रह जाएगा। इजरायली मीडिया ये कह रहा है ईरान को लेकर के कि मुस्तफा की शर्तें कठोर हैं, इसीलिए ये बातचीत नहीं बन पा रही है और मुस्तफा खामनेई बातचीत के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अब उस बाधा के बारे में कोई जानता नहीं है, वरना अमेरिका का बस चले तो मुस्तफा खामनेई को भी वो उखाड़ फेंके, क्योंकि वो वैसे भी ईरान के अंदर एक कट्टरपंथी सरकार नहीं चाहते हैं और 2019 में बाकायदा कट्टरपंथी होने की वजह से मुस्तफा खामनेई पर वो पाबंदी भी लगा चुके हैं। तो ये स्थितियां बनी हुई है, युद्ध रुका हुआ है के साथ साथ दुनिया रोक दी गई है इनकी तरफ से। अमेरिका और इजराइल के ईरान में टारगेट्स अभी भी अधूरे हैं और उनका सबसे बड़ा टारगेट था ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना, लेकिन दोनों ही देशों ने उनकी हाईटेक सेनाएं, शानदार खुफिया एजेंसी, भारी दबाव, सब कुछ मिलकर के भी ईरान को तोड़ नहीं पाए और अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम समझौते की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनते दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर मुस्तफा ने जवाब दिया तो समझौते की संभावना लगभग खत्म हो गई।
जवाब अमेरिका पहुंचा तो ट्रंप भड़क गए, क्योंकि ऐसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं थी। ईरान के जवाब के बाद अब जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक जो संकेत मिल रहे हैं वो डराने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के केंद्र में तेहरान पर कब्जा और संवर्धित यूरेनियम को ईरान के परमाणु केंद्रों से बाहर निकालना होगा। लेकिन यह ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान का जवाब मिलने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर भविष्य के प्लान पर बात की, जिसमें जंग शुरू करने और ग्राउंड ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन ईरान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम है, जिसे निकाले बिना ईरान की परमाणु शक्ति बनने की उम्मीदें तोड़ना असंभव है। संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम को किसी न किसी समय निकालने में कामयाब रहेगा। उधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी ट्रंप से बात हुई और वो ऐसा मानते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन से यूरेनियम को बाहर लाया जा सकता है। ट्रंप और बेंजामिन के बयान से साफ है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है, ताकि संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकाला जा सके। हालांकि इसके लिए अमेरिका और इजराइल को इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाना होगा, जिसमें हजारों सैनिकों की आवश्यकता होगी। माना जाता है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान के अंडरग्राउंड ठिकाने में संवर्धित यूरेनियम दबा हो सकता है। यहां हर वक्त बड़ी संख्या में ईरानी सेना मौजूद रहती है। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद सैन्य तैनाती को तबाह करना होगा, जिसके बाद यूएस और इजराइल के सैनिक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से केंद्रों के आसपास जमीन पर उतरेंगे। उनके साथ न्यूक्लियर सर्च टीम भी होगी ताकि यूरेनियम का पता लगाया जा सके। हालांकि अमेरिका और इजराइल के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला है। नतांज परमाणु केंद्र, फोर्दो संवर्धन प्लांट और इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ईरान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ माने जाते हैं। इजराइल ने 40 दिन के युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा हमले ईरान के इन्हीं इलाकों पर किए थे। माना जाता है कि पहाड़ों और जमीन के नीचे बनी इन अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्री गेट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जमीन पर स्पेशल टीमों को परमाणु केंद्रों में एंट्री के लिए सबसे पहले यहां मौजूद मलबे को हटाना होगा, जिसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत होगी। यहाँ क्रेनें एयरलिफ्ट की जाएंगी, जिसके बाद इन दरवाजों में एंट्री का रास्ता तैयार किया जाएगा। जिसके बाद कहीं सेना उस एरिया तक पहुंच सकेगी जहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो सकता है, जिसे निकालने के लिए यूरेनियम को विशेष कंटेनर्स में भरा जाएगा और ट्रकों से बाहर लाया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में कई दिन, हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इतने वक्त तक ईरानी सेना को रोकना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका को डर है कि उसके ऑपरेशन से पहले ईरान संवर्धित यूरेनियम को यहां से हटाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइट दिन रात ईरान के परमाणु केंद्रों पर नजर रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि परमाणु केंद्रों की निगरानी के लिए स्पेस फोर्स नाम की एक टीम बनाई गई है। वो उस पर नजर रख रही है। अगर कोई भी उस जगह के आसपास भी आया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर यूरेनियम को निकालने की तैयारी में है, लेकिन उसकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का ना तो कोई मैप है और ना ही कोई गाइड। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा और अमेरिकी सैनिक ईरान के लिए आसान टारगेट बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।